नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। अमूमन उपचुनावों में लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव है वो खास है और शायद इसीलिए इतना इंटरेस्ट भी है लोगों का इस चुनाव में। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए सिंधिया जी। पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया है, या ये कहें कांग्रेस वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आपने काफी चुनाव लड़े हैं, एक लंबा करियर है आपका, 18 साल का करियर है पॉलिटिकल। आपको लगता है ये आपका सबसे चैलेंजिंग और टफ चुनाव होगा? देखिए, मैं मानता हूं कि हर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और प्रभावशाली ढंग के साथ और बिल्कुल सीरियसली और गहरता से हम लोगों को लेना चाहिए। कोई भी चुनाव न किसी प्रत्याशी के लिए न किसी दल के लिए कभी भी आसान होना चाहिए और यही प्रजातंत्र की खूबियत है। पर मैं मानता हूं कि जो पिछले 6-7 महीनों में शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में एक एजेंडा बनाया है, प्रदेश के लिए एक एजेंडा बनाया है, हर एक विधानसभा के लिए। उसी के तहत एक विकास और प्रगति की दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण को पूर्णकालिक सरकार कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह से चुनाव जीतने के बाद त्याग कर दिया था, उस विकास प्रगति के दृष्टिकोण के साथ हम लोग जनता के समक्ष गए हैं और जनता का विश्वास हमें जरूर हासिल होगा। देखिए, आपने 10 मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद ही ये विधानसभा उपचुनाव जो है ये हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग आपके साथ गए। अब आप पर आरोप ये है कि वो जो चुनाव की चुनी हुई सरकार थी, वोट से चुनी हुई सरकार जो मध्य प्रदेश में बनी थी कमलनाथ की, उसको नोट से गिरा दिया गया और अभी जो सरकार वहां पर चल रही है वो नोट की सरकार है। ये आरोप लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ तमाम मंचों से लगा रहे हैं। शायद उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो मतदाता ने विश्वास जताया था कांग्रेस पर, जिसके आधार पर वे मुख्यमंत्री बने, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उसका थोड़ा कुछ योगदान ग्वालियर चंबल संभाग का भी रहा था, क्योंकि इतिहास में पहली बार 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थीं। जिस आधार पर वे मुख्यमंत्री बने थे, विकास और प्रगति के बदले में एक भ्रष्टाचार की सरकार जो चली मध्य प्रदेश में, और एक वादा खिलाफी नहीं कहूँगा मैं तो ये कहूँगा कि एक गद्दारी की सरकार चली मध्य प्रदेश में, जहाँ किसानों के विरुद्ध गद्दारी की गई, महिलाओं के विरुद्ध गद्दारी की गई और नौजवानों के विरुद्ध गद्दारी की गई। मैंने बार बार ये मुद्दा उठाया। जब अनसुनी की गई तब मैंने एक निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के में आस्था रखते हुए एक नई सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। और स्वयं आप बैलेंस शीट देख लो, 15 महीनों की सरकार की और 5 महीनों की सरकार की। हर विधानसभा में कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य, कई विधानसभाओं में तो 2000 करोड़ के विकास कार्य, और प्रादेशिक स्तर पर कई ऐसे कदम उठाए गए, चाहे वो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की हो 4000 रुपया प्रति किसान, चाहे वो 37 लाख लोगों को राशन बंटवाना मुफ्त में 1 रुपया में, चाहे संबल योजना दोबारा लागू करना, कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसे इतनी योजनाएं हैं जो हमने 5-6 महीने में हमने लागू की है। कोरोना काल में जिस मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को एक समय नहीं होता था एक मीटिंग भी रखने के लिए कोरोना के लिए, कोरोना काल से निपटारा पाने में और विकास और प्रगति की गाथा की शुरुआत मध्य प्रदेश करने में, ये शिवराज सिंह जी हमने साथ में मिलकर हमने मेहनत और मशक्कत की है पिछले 6 महीनों से, जिसका जरूर विश्वास और आशीर्वाद मैं मानता हूं कि जनता के द्वारा इस चुनाव में जरूर मिलेगा। आपने कहा गद्दारी की सरकार है। ये गद्दारी शब्द जो है इस बार पूरे चुनाव का कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट लग रहा है, क्योंकि जो आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं वही आरोप कांग्रेस आप पर लगा रही है। गद्दार वर्सेस ईमानदार, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ, इस तरह का जो कैंपेनिंग है। जरा पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे उदाहरण दे दें, पंच सरपंच हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, जनपद का सदस्य हो, जो 15 महीने में अपनी सरपंची या जिला पंचायती को त्याग कर दे। यहाँ तो 22 विधायकों ने केवल अपनी विधायकी नहीं, लेकिन उन 22 विधायकों में से 6 ने अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री त्याग कर दी है।
कितने परेशान हुए हैं कमलनाथ जी और उनकी सरकार से, कितनी वादा खिलाफी इन्होंने सहन की है, जिसके आधार पर ये पूरी तरह से अपने सरकार से त्याग करके जनता के समक्ष गए। मैं तो कहता हूं कि ये 22 हमारे योद्धा हैं जिन्होंने जनता के लिए विकास और प्रगति लाने के लिए ये त्याग किया है। और उसका सबूत पिछले 6 महीने में जिस विधानसभा में तो कमलनाथ जी ने तो कदम ही नहीं रखा, 15 महीने में। कोई नया नया मुख्यमंत्री बनता है तो एक एक जिले का दौरा तो करता है ना, आशीर्वाद लेने के लिए। आप तो विधानसभा की बात भूल जाओ, जिले में ना गए हों। लेकिन और उन विधायकों ने कुर्बानी और त्याग करके 300 करोड़ से 2000 करोड़ के विकास कार्य अपने विधानसभाओं में लाया हूं, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। एक विकास और प्रगति की सरकार स्थापित हुई है। और कमलनाथ जी को तो एक ही बात की किसक है कि उनकी कुर्सी चली गई। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको गरीबों और आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं जमीन पे ना चले और सदैव हवाई सफर करे, वो क्या जाने मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल है और क्या जरूरत है। लेकिन यही आरोप लगाते हैं कि आपका पर्सनल एम्बिशन था, आपको कुर्सी चाहिए थी, इसलिए आप छोड़ के मैं चले थोड़ी गए। मुख्यमंत्री बनाऊं। पर्सनल एम्बिशन तो तब होता है विजय लक्ष्मी, जब आप स्वयं कुर्सी पे बैठ जाए ना। कांग्रेस में मैं पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई चुनाव में, जिससे आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, मैंने तो 1 सेकंड में सपोर्ट किया कमलनाथ जी को। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, बीजेपी की सरकार है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। व्यक्तिगत एम्बिशन तो का आरोप तो तब लगता है जब आप दल बदल करके उस कुर्सी पे बैठ जाओ। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी हैं, मैं नहीं हूं। पर मैं मानता हूं कि विकासशील प्रगतिशील सरकार मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जरूर बनेगी। और जो मैं अपने तरफ से निवेदन भी करता हूं विकास के लिए, प्रगति के लिए, वो सरकार के द्वारा क्रियान्वयन भी हो रही है। उदाहरण के तौर पर चना और सरसों की फसल के लिए मैंने निवेदन किया था कि खरीदगी की सीमा 1 महीना और बढ़ाई जाए ताकि किसान को उसकी उत्पादन का राशि पूर्ण रूप से मिल पाए। सहज तरीके से कृषि मंत्री ने उस सीमा को बढ़ाया और हर किसान को 10,000 से 3 लाख रुपए ज़्यादा आमदनी मिली है। तो ये एक जनता की सरकार बनती है। ये नहीं जो वल्लभ भवन के सुनहरे महल में बैठकर राज किया जाए। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठता है वो मुख्य सेवक बनता है, उसको जमीन पे उतरकर जनता की सेवा करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं आप तो कुर्सी पे नहीं बैठे, यहाँ पर अभी आप बीजेपी में राज्यसभा सांसद हैं, आप अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या स्टेट में देखते हैं? अभी शिवराज सिंह चौहान है वहाँ पर चीफ मैं मिनिस्टर। अपने फ्यूचर के बारे में मैंने कभी, आप मुझे 20 साल से जानती हो बाप, मैंने ना मेरे पूज्य पिताजी ने अपने फ्यूचर के बारे में कभी चिंता की, ना मैंने चिंता की। मुझे एक ही चिंता है और एक ही लक्ष्य है मेरे मन में, और वो है जनता का विकास, जनता की प्रगति और जनता की खुशहाली। और मेरे लिए राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। कई लोगों के लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके लिए राजनीति लक्ष्य बन जाता है, उनके लिए आपकी कुर्सी लक्ष्य बन जाती है। मेरे लिए ना राजनीति लक्ष्य है और ना कुर्सी लक्ष्य है, और ये मैंने बार बार दिखाया भी है अपने कार्यशैली के आधार पर। मुझे लक्ष्य है जनसेवा, विकास और प्रगति। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के तौर पर आगे आने वाले टाइम में आप स्टेट का पॉलिटिक्स करना चाहेंगे या सेंटर में आना चाहेंगे? जिंदगी में मैंने कभी भी पद और कुर्सी और लाल बत्ती की खोज में मैं कभी नहीं निकला हूं। मेरा खोज है जनता की सेवा, विकास और प्रगति। और ये सब चीजें, चाहे आप सांसद हो, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप मंत्री हो, ये सब चीजें एक माध्यम होनी चाहिए उस सेवा भाव के अनुरूप कार्य करने के लिए। ये अपने आप में अंत न हो। ये जब अंत हो जाते हैं तब आपका अंत हो जाता है।
तो आपको लगता है एक और सवाल, इमरती देवी को लेकर के इतना कंट्रोवर्सी हुआ है, कमलनाथ से माफी मांगने को राहुल गांधी ने लेकिन मांगी नहीं कमलनाथ जी ने माफी। मुझे बड़ा दुख और बड़ा खेद है कि राजनीति कांग्रेस की इतनी निम्न स्थिति पर आ चुकी है, जहां एक महिला पर और एक दलित समाज की महिला पर और एक ऐसी महिला जो गांव से निकली हो, कशिश किया हो, मेहनत किया हो, मशक्कत किया हो और पग पग पर राजनीति के पथ पर चलकर सफलता हासिल की हो, जनता का विश्वास हासिल किया हो, जो महिला पहले सरपंच बनी, जिला पंचायत की सदस्य बनी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, विधायक बनी, 3 बार विधायक बनी, कैबिनेट की मंत्री बनी, उस महिला के बारे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो आइटम है। और केवल वो नहीं, कटे पर नमक छिड़कना, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, एक खास नेता जिनकी एक पारिवारिक पद्धति है, जिनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। अजय सिंह कहते हैं कि इमरती को चुनाव के बाद में जलेबी बनाना है। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आज अर्जुन सिंह जी जिंदा होते तो अपने पुत्र को टोकते। और एक और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, आपकी पार्टी के भी एक नेता है, उन्होंने भी कुछ दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में 2 साल पहले क्या कहा था मंदसौर में। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, 100 वगैरह वगैरह, मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता। ये महिलाओं के प्रति सोच, ये दलितों के प्रति सोच कांग्रेस पार्टी की। और उसके बाद जब इनके पूर्व अध्यक्ष कहते हैं इनको माफी मांगने के लिए, अहंकार देखो आप कमलनाथ जी का। वो अपने पूर्व अध्यक्ष को कह देते हैं भाड़ में जाओ। मैं वही पूर्व अध्यक्ष, क्या ये व्यवहार है एक जनसेवक का? क्या ये एक सोच विचारधारा है एक जनसेवक का? और जहां तक आपने कहा, मैं मालूम है मैं आपका कौन से संदर्भ में जा रही थी कि बीजेपी की एक नेता ने भी इस तरह की टिप्पणी, शायद इस तरह की टिप्पणी की। वो तो और ज्यादा अनपार्लियामेंट्री। मैंने सदैव कहा है जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। अगर ये टिप्पणी की हो, मैंने स्वयं वीडियो नहीं देखा है, ये टिप्पणी की हो तो 100% नहीं 500% गलत है। 500%। कोई भी व्यक्ति जो महिला की अस्मिता पर प्रश्न लगाए, मैं मानता हूं कि इससे निम्न वाक्य नहीं हो सकता। एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की आप बात करें, कमलनाथ उनकी नहीं मान रहे हैं। जब आप भी पार्टी छोड़कर आए थे तो कहा यह गया था कि ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड चल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा हैं और भी काफी सारे कांग्रेस पार्टी के यंग चेहरे हैं, लेकिन यंग गार्ड की चल नहीं रही है, राहुल गांधी की चल नहीं रही है। अभी ये आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरह की बात की थी कि आप एकमात्र नेता थे कांग्रेस पार्टी के जो कभी भी उनके घर में जा सकते थे। जीवन में अनेक तरीके के राजनीतिज्ञ होते हैं। मैंने सदैव ये माना है कि अवसरदायी रूप धारण करना ये मेरे असूलों और सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैंने 7 महीने इस विषय पर कुछ नहीं बोला है। मेरे लिए अतीत अब अतीत हो चुकी है। मैं आपसे वर्तमान की बात करूंगा, मैं आपसे भविष्य की बात करूंगा। मैं अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी मामला है वो बेहतर होगा आप कांग्रेस पार्टी से पूछें। सदैव जिंदगी में मैंने माना है कि अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज ऑलवेज अ लेवल ऑफ डिग्निटी इन साइलेंस, एंड वो मैंने 7 महीनों से मेंटेन किया है और उस असूल को मैं तोड़ूंगा नहीं। डिग्निटी ऑफ साइलेंस की बात आप हर बार कह रहे हैं, मैंने आपके पीछे वाले इंटरव्यूज भी देखे, लेकिन आपको लगता है कि चीजें अगर कांग्रेस में कुछ चीजें ठीक रहती तो शायद यहाँ ना होती चीजें? क्योंकि आपने अब उस पर बात करने का मतलब क्या, क्योंकि जो घट गई सो घट गई। जो समय निकल गया, जो मैंने निर्णय लिया है उस निर्णय पर मैं अडिग हूं। अब कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से आगे का रास्ता तय करना है वो कांग्रेस पार्टी विचार करे। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले पर अपनी विशेष टिप्पणी दूं, ये तो उनको देखना है।
अभी अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप काम कर रहे हैं पिछले 7 महीने से उनके नेतृत्व में। पहले राहुल गांधी के साथ आपने काम किया, वो भी अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी में लंबा अरसा आपने गुजारा। क्या आपको फर्क लगता है, क्योंकि आप कह रहे थे पुरानी कांग्रेस जब आप छोड़कर आए काफी दुखी थे, पुरानी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पर आकर आपको लग रहा है बतौर राजनेता की चीजें जो है वो चेंज हुई हैं या जैसा आप चाह रहे थे? एक मजबूत सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लिए, मैं तो ये मानूंगा, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं कहूं कि विश्व के लिए। और जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता की बात, आम कार्यकर्ता की राय और आम कार्यकर्ता के आधार पे ही जो निर्णय लिया जाता है उसका मैं बहुत मान सम्मान करता हूं। और जो मान सम्मान मुझे मिला है, जो स्नेह मुझे मिला है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं। और शिवराज सिंह जी के साथ एक मौका मुझे मिला है कार्य करने के लिए, वह भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन, चंबल, क्योंकि ग्वालियर रीजन में 16 सीटें हैं, आप जरूर कहेंगे कि आप भविष्य वक्ता नहीं है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है 16 सीट क्यों, मैं तो कहूंगा कि हमारी 28 सीट चुनाव में जा रही हैं। मालवा में भी, बुंदेलखंड में भी, भोपाल डिवीजन में भी, निमाड़ में भी और 1 सीट अनूपपुर में भी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस एजेंडे के साथ हम लोग गए हैं, भरपूर आशीर्वाद जनता का मिलेगा। और ये भी हम ना भूलें, क्योंकि ये 28 सीटें कांग्रेस की है, तो हमें तो जो कुछ भी मिले वो हमारा गेन है, और जो कुछ भी खोए कांग्रेस वो उनका लॉस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 28 के 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कौन केंद्र में कोई रोल देखते हैं इसके बाद अपना इन चुनाव? मैंने आपको सदैव कहा है, मैं जनसेवक था, मैं जनसेवक हूं। और जिंदगी भर में अगर मैं कोई भी उपाधि चाहता हूं तो केवल जनसेवक का उपाधि चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए सिंधिया जी। तो जनसेवक थे, जनसेवक हैं और आगे भी जनता का सेवक ही बने रहना चाहते हैं। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।